तो कैसे हो भाई मित्रों मेरे दोस्तों। आप सही सब लोग ठीक हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी। आप दोस्तों पता हो आप मैं आपको क्लास 10th में मैथ में चैप्टर नंबर हमारा 9 में चल रहा था, चैप्टर नंबर 9। उसमें मैंने आपको 9 एक ही क्लास के लघुत्तरीय प्रश्न करा दिए थे, आपको सारे लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आज हम चालू करेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न जिन लोगों ने वो दोस्तों मेरी पिछली वीडियो 9A का पहला पार्ट नहीं देखा, वो जाके पहले मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। डिस्क्रिप्शन में जो उसकी वीडियो की लिंक दे दी डिस्क्रिप्शन में, वो जाके देख ले। ठीक है, तो देखते हैं हम आज की क्लास शुरू करते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, तो हम चालू करेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न 9A का। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पहला क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में डालिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा 9A का 60 मीटर ऊंची किसी। दोस्तों उससे पहले तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारी वीडियो आपके जल्द से जल्द पहुंचते रहे। दोस्तों तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, 9वां क्वेश्चन है पहला, हमें 60 मीटर ऊंची 60 मीटर ऊंची 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी, किसी पहाड़ की चोटी 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार किसी मीनार किसी मीनार की चोटी किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कौन 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 30 और क्रमश 30 और 60 डिग्री है। 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 9वां क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 9वां, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमश 30 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको मैंने आपको पहले बता चुका हूं, आप एक एक लाइन पढ़ के आपको एक एक फिगर बनाना है, एक एक लाइन के हिसाब से। जब तक पूरा नहीं हो जाए तब तक आप फिर उसके ऊपर नंबरिंग करिए, तब आप देखा करो। तो ठीक है दोस्तों, 9वां क्वेश्चन मैं आपको फिगर बनाना सिखाता हूं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हल। फिगर बनाएंगे तो हम कैसा फिगर बनेगा हमारा, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी। पहले हम पहाड़ की चोटी बना ले रहे हैं, फिर मीनार की चोटी है ये हमारी। ठीक है, ये हमारा मीनार है, ये हमारी पहाड़ है। चोटी के आधार के अवनमन कोण 30 और 60 डिग्री है। ठीक है, तीस और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, मतलब कि ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसमें
तो हम 60 मीटर ऊंची कोई पहाड़ की चोटी है, मतलब कि हमारी ये 60 है, यहां से लेके यहां तक 60 है, ठीक है, यहां से लेके ये 60 है किसी मीनार की चोटी, और सिमस अब नमक और 360 डिग्री है, तो हमारा ये 60 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। तो पहाड़ की चोटी हमें ये एच मीनार की चोटी ज्ञात करनी है, तो ये दोस्तों ये 60 है, ये एच हो जाएगा ना, ये भी दोनों बराबर ही तो है, ये भी हमारा एच हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारा इतना इतना पार्ट, हमारा बचेगा 60 माइनस एच, ठीक है, इतना इतना पार्ट हमारा बचेगा 60 माइनस एच। तो शुरू करते हैं दोस्तों, इस पर हम नंबरिंग कर ले रहे हैं, ए बी सी डी ई। तो हम लिखेंगे माना जो मीनार की चोटी बराबर है एच, मीनार माना मीनार की ऊंचाई एच है, माना मीनार की ऊंचाई डी सी हमारी, तो डी सी बराबर एच है, एच मीटर है, ठीक। तो हम देखेंगे अब तो हम ट्रायंगल देखेंगे ए बी सी में, हमें 60 दिया है तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम ये देखो दोस्तों, हमें लंब दिया है, आधार की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे हम कह सकते हैं, लाल बट्टा कक्का में देखेंगे हम, ये हमारे सामने cos 10 है, तो दोस्तों लाल बट्टे कक्का किस में आ रहा है, लंब बट्टे आधा, लंब बट्टे का ये नहीं है, आधा बट्टे का ये भी नहीं है, लंब बट्टे आधा, हमें टेन थीटा चाहिए लंब बट्टे आधा के लिए, ठीक है। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी में टेन थीटा बराबर हमारा क्या होगा, ए बी बट्टे बी सी, लंब बट्टे कर, लंब हमारा ए बी है, बी सी हमारा आधार है, तो टेन हमारा थीटा की वैल्यू क्या दी है हमें 60 डिग्री इस ट्रायंगल में, तो हम लिखाएंगे टेन 60 डिग्री, ए बी हमारा क्या है 60 अपॉन बी सी हमें ज्ञात करनी है, तो बी सी ऐसे ले देंगे, टेन 60 का मान होता है हमारा √3 इजकल टू 60 अपॉन बी सी, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत तो होती नहीं है, कैंची गुणा कर देंगे तो क्या आएगा हमारा √3 बी सी बराबर 60, तो बी सी बराबर 60 अपॉन √3, मैंने आपको बताया है जब हर में √3 दिया तो इसका हम अपर में कर लेते हैं, तो बी सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 60 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, तो क्या होगा बी सी बराबर 60 इंटू √3 अपॉन 3 हो जाएगा, नीचे √3 का √3 करेंगे तो किसी 3 हो जाएगा, 3 से काटे आएंगे तो है 20 बार, तो क्या आएगा हमारा बी सी बराबर 20 √3, ठीक है, हमारा बी सी निकल के आया 20 √3, तो हमारे जो मान निकल के आया वो है 20 √3, यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी हमारा यही होगा 20 √3, यहाँ से यहाँ तक। अब हम इस आधार की मदद से इस लंब की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, जब हम ये लंब की वैल्यू निकाल लेंगे पूरी 6 माइनस 8 की, तो 60 में से घटा देंगे तो इतना इतना पार्ट निकल आएगा हमारा, 60 में से हम इतनी इतनी वैल्यू घटाएंगे तो ये वाला पार्ट निकलेगा, ये हमारा इसके बराबर, हमें एक ज्ञात करना है, ठीक है। तो लगाएंगे इन ट्रायंगल ए डी, इन ट्रायंगल ए डी ई, तो लंब बट्टे अगर इसमें भी आधार दिया तो क्या लाएंगे हम, टेन थीटा बराबर लंब हमारा क्या है ए अपॉन डी,
थीटा का मान क्या दिया हमें यहाँ पर tan 30 डिग्री। तो ए हमारा क्या है 6 माइनस एच अपॉन डी हमें 20√3 हमने निकाला था सुबह। tan 30 का मान होता है हमारा 1/3 इजकल टू 6 माइनस एच अपॉन 20√3। कैंची गुणा कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, कैंची गुणा कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, दोस्तों ये बराबर में तो √3 से √3 कट जाएगा, बराबर है तो √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 6 माइनस एच बराबर 20। तो माइनस के एच बराबर 20 माइनस के 6 माइनस के एच बराबर माइनस के 14, माइनस से माइनस कटेगा तो क्या बचेगा हमारा एच बराबर 14 मीटर। ठीक है दोस्तों, एच बराबर हमारा 14 मीटर निकल के आया है। अब हम ए बी को हम लिखेंगे ए बी बराबर हमारा किन दो भागों बटा है, ए ई प्लस ई बी। ठीक है दोस्तों, ए ई अपॉन ई बी में बटा हमारा दो भाग, तो ए बी बराबर नहीं, हमें ई बी का मान निकालना है ना, तो ई बी को हम इधर ले आएंगे, क्या होगा ए बी माइनस, जब मैं पहले आएगा तो ए बी की वैल्यू कितनी हमारी 60 डिग्री, 60 माइनस ए का मान कितना निकल गया है हमारा 14। तो ई बी बराबर हमारा क्या है 60 माइनस 14, 6 5 4 आएगा। तो ई बी बराबर हमारा क्या निकल गया है 46, ई बी बराबर हमारा निकल गया है 46। तो 46 ये है तो 46 ये भी होगा हमारा, तो हम लिख देंगे मीनार की ऊंचाई बराबर, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं मीनार की ऊंचाई बराबर हमारी 40 मीटर है। ठीक है 40 मीटर है। आई होप उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और नॉर्मल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिया था 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण कम 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने एक एक लाइन पढ़ के आपको क्वेश्चन समझाया था कैसे बनाना है, इस पे नंबरिंग कर दी। फिर हमने देखा कि ये हमें मान दिया है ए बी का, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालें तो ये वाला मान निकल आया, इसकी वैल्यू इसकी मदद से हम ये वाला वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारा ये निकल आएगा। तो इससे हमें फायदा होगा कि ए बी से हम ई बी ई निकालना है, तो यार 40 आया, 40 हमें निकालना था जो वाला भाग, तो हमने निकाल लिया। दोस्तों आई उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको 9 क्वेश्चन समझ आया होगा। तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम। दसवां क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन समझना है तो प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। आए देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट तो कर लिया आपने, समझ में आया होगा। आई होप दोस्तों आप वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आगे देखते हैं दोस्तों 10वां क्वेश्चन डालिए, क्वेश्चन नंबर 10वां।
क्वेश्चन नंबर 10वां डालिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भूमि से, मेरे साथ लिखती रह करो दोस्तों, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरों की, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से भूमि के अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को लिखिए आओ, पढ़ो एकदम, अपने क्वेश्चन को अपने साथ फीलिंग में करो, तब आप क्वेश्चन समझ पाओगे। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें दोस्तों डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि वाला समतल धरती, उससे 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के साथ एक बिंदु में बांध दिया है। भूमि के साथ एक डोरी को झुकाव 60 डिग्री, मतलब 60 अंश का डिग्री कौन बना रही है, मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है हमको। तो दोस्तों एक एक लाइन करके हम क्वेश्चन को वो करेंगे, समझेंगे। भूमि, पहले हम समतल बना ले रहे हैं, ये हमारी भूमि है, ठीक है। एक एक वर्ड भर के, एक एक लाइन भर के हमको, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये भूमि है, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ये हमारा 60 मीटर है, हमने मान लिया 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पतंग, आपको क्वेश्चन समझ आए। पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के साथ एक बिंदु से बांध दी गया है। मतलब कोई भूमि का एक बिंदु है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर मान लिया मैंने, ठीक है। बांध दिया गया है, भूमि के अस्थायी रूप से बांध दिया गया है, यहाँ से बांध दिया गया है, इससे बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री का अंश का कोण बना रही है, तो हमें लिख देंगे 60 अंश डिग्री का कौन बना रही है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। इस डोरी, ये हमारी डोरी है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन जो है डोरी, ये हमारा समतल, ठीक है। और कोई दिक्कत समय नहीं है, प्लीज कमेंट करके बता देना। आपको डोरी की लंबाई ज्ञात करिए, हमें एल मान ले रहे हैं, हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब
एल निकालनी है डोरी की लंबाई। हम नंबरिंग दे देंगे ए बी सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, फिगर बनाने में कुछ दिक्कत नहीं होती। वहां एक लाइन पढ़ के आप एक एक सॉल्व कीजिए। दिया था भूमि, मैंने आप भूमि समतल बनाया। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर मैंने लाइन की थी, 60 मीटर की ऊंचाई मान ली, एक पतंग उड़ रही है, मैंने यहाँ पर लिख दिया पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी, मानिए डोरी है, पतंग में डोरी लगी है, ऐसे तो उड़ाते हैं, यूं तो आती है पतंग, ऐसे तो जाएगी नहीं पतंग, सीधे सीधे हवा में आती है पतंग ऊपर की तरफ कैची, ठीक है। अस्थायी रूप से भूमि के साथ एक बिंदु में बांध दी गया है, मतलब एक कोई एक बिंदु है, उसमें पतंग को बांध दिया गया है, आदमी नहीं पकड़ा, उड़ा नहीं रहा है, अभी एक कील में बांध दी गया है उसको, तो पतंग उड़ रही है, पतंग है हमारी, काइट उड़ रही है, ठीक है, फ्लाई उड़ रही है काइट हमारी, हमने बांध दिया है इस डोरी को। भूमि के साथ डोरी के जवाब 60 डिग्री है। ये दोस्तों हमारा ये भूमि के साथ ये दोस्तों 60 डिग्री का इसका कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण, ये 60 डिग्री की इधर है, ना ये ऐसी है 90 डिग्री, ना ये ऐसी 80 डिग्री, ना ये ऐसी 30 डिग्री, 60 डिग्री का कोण बना रही है ऐसे तरीके से, ठीक है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, एकदम टाइट बनी है, कोई ढील सी नहीं है इसमें, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, मैं एल ज्ञात करना है, इस डोरी की लंबाई क्या होगी, जितनी ये दूर 60 मिनट इधर से है, इतनी डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, और हमें दिया था 60 मीटर की ऊंचाई पड़ रही है, तो हम जहां से 60 मीटर हुए मान लीजिए 60 मीटर, ठीक है। उम्मीद करता है दोस्तों आपको इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी अब फिगर को। तो इस वाले को मैं मिटा दे रहा हूं, आपने समझ लिया होगा। ये दोस्तों मैं नंबरिंग कर दी है, हम इसको हल करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है, ए बी सी, हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है एल, हमें कौन सा मान दिया, आधार तो दिया नहीं है, लंब दिया, हमसे कड़ पूछा है। तो दोस्तों देखो लंब और कड़ का रिलेशन किस में बनता है, लाल बट्टा कक्का में देख लिया करो सबसे बढ़िया। लंब और कड़ का रिलेशन किस में बनना है, लंब है कड़ है, साइन थीटा बन गया है। कॉस थीटा में इसमें आधार कड़ है, इसमें लंब होता हमारी आधार तो कॉस थीटा में जाता, इसलिए हम साइन थीटा में लाए क्योंकि लंब और कड़ का रिलेशन साइन थीटा में होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब कि हिंदी में लिख रहा हूं, ट्रायंगल ए बी सी में, इसका मतलब होता है हम ट्रायंगल ए बी सी में देख रहे हैं, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है ट्रायंगल ए बी सी के हिसाब से। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में साइन थीटा लगाएंगे हम, क्योंकि लंब कड़ और लंब का रिलेशन उसमें होता है, साइन थीटा वाला क्या होता है हमारा, लंब बट्टे कड़, लंब हमारा क्या है यहाँ पर बी सी, यही तो लंब होगा बी सी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी सी बट्टे कड़, हमारा लंब बट्टे कड़ होता है फॉर्मूला, तो कड़ हमारा क्या होगा ए सी, ठीक है, बी सी बट्टे ए सी। थीटा की वैल्यू हमें क्या दी है 60 डिग्री, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं माना डोरी की लंबाई ए सी बराबर एल है, हमने मान लिया, ठीक है, डोरी की लंबाई ए सी बराबर एल है। तो थीटा की वैल्यू हमें क्या दी है 60 डिग्री, में यहाँ पर लिख रहा हूँ थीटा बराबर में 60 डिग्री दिया है, तो हम थीटा के पे 60 डिग्री लिखेंगे, 60 बराबर बी सी की वैल्यू हमें क्या दी है 60, तो 60 अपॉन ए सी हमें एल ही तो मान लिया हमने, ए सी के तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं करोगे दोस्तों, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ाई है, आप उसको लेके याद कर लेना, नहीं आपको याद हो तो प्रॉपर तरीके एकदम समझाइए, दिमाग सीधे दिमाग में बैठा दिया मैंने आपको। 60/L लिख देंगे, कैची गुणा कर देंगे तो क्या आएगा हमारा √3L बराबर 60 दूनी 120,
तो एल बराबर हमारा क्या होएगा 120, ये इनटू में नीचे आएगा डिवाइड में, ठीक है। जब भी मैंने आपको बताया है अड़ का ऊपर में करते हैं जब रूट की वैल्यू नीचे दी हो तो अड़ में, तो हम लिखेंगे एल बराबर हमारा दिया है 120 इंटू √3, नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 का, ठीक है। √3 एल बराबर हमारा क्या हो जाएगा 120 इंटू √3, किसी भी रूट की संख्या का मल्टीप्लाई उसी रूट की संख्या में करते हैं तो हमारा आंसर 4 आता है। रूट से रूट कटेगा, जैसे हम √5 का मल्टीप्लाई √5 से करेंगे तो हमारा 5 बचेगा, ऐसे ही हम √6 का मल्टीप्लाई √6 से करेंगे तो हमारा 6 बचेगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए एक √11 का √11 से करेंगे तो दोस्तों 11 ही बचेगा, ठीक है। अगर संख्या सेम और रूट लगाओ तो वही संख्या बचती है जो होती है। √21 का हम √21 में करेंगे तो हमारा √21 आएगा केवल, ठीक है। रूट हटे आता है सेम संख्या हो तो, ठीक है दोस्तों। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको लिखने की जरूरत है, बस समझो आप। √3 का 3 आएगा, 3 से हम 120 काटेंगे तो क्या आएगा 3 चौके 120, तो एल बराबर हमारा क्या होगा 40 √3 मीटर। अगर आप √3 की वैल्यू रखना चाहते हो √3 की वैल्यू रखो और ज्यादा वो होगा 40 इंटू 1.732। दोस्तों मैं आपको बता दूं √3 की वैल्यू होती है हमारी 1.732। इसको आप टॉप पर लिख लेना, आप दिमाग में डाल लो, ठीक है इसको। तो एल बराबर 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 40, जब हम √3 की वैल्यू आपको बताया 1.73 होती है, ठीक है। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारा 173 का 140 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 1 कैरी, 7 चौके 28, 28 29 की 9, 2 कैरी, 4 एकम 4, 8 2 6, 0 8 2 9 6, क्या 3 अंक बाद है तो इधर 3 अंक बाद, तो हम लिख देंगे एल बराबर 69.28। इतने वो दो अंक के दो अंक बाद बहुत जीरो होते हैं, जब भी आपको दशमलव दिखे उसके 2 अंक तक 2 अंक लिख देना, उसके बाद मत लिखना, सही रहता है। 2 अंक तक बहुत होता है, ठीक है। तो हम इसको मिटा दे रहा हूँ कैलकुलेशन को, तो हम लिख देंगे यहाँ पर मीटर। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको, आपने याद नोट कर लिया, ये लिख लेना 1.732 होती है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ √3 की वैल्यू होती है हमारी 1.732। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डोरी की लंबाई अतः डोरी की लंबाई डोरी की लंबाई हमारी क्या आई है 69.28 मीटर है, ठीक है। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं आपको, 2-3 चीजें जो आपको, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप, मैं जो आज 2-3 चीजें बताने वाला हूँ, अगर आप उनको लिखोगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, नहीं तो अन्यथा 4 नंबर दे देगा, नहीं तो 3.5 दे देगा आपको, ठीक है। आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज जो हमें दिया है वो लिखना चाहिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर डोरी की लंबाई हमने एल मानी, जो माना है सो थीटा 60 दिया है, अतः हमें जो पूछा है उसका एक लाइन में आंसर देना चाहिए। इतना ही नहीं छोड़ना चाहिए, इतना आधे नंबर काट लेता है। और मात्रक लिखना भी बहुत जरूरी है, क्या मात्रक है इसका मीटर, ठीक है। तो मैंने लिखा अतः डोरी की लंबाई हमारी 69.28 मीटर है। जैसे आपको अगर एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 8 नंबर ही देगा, नहीं तो वैसे 60 नंबर दे देगा। अगर आपने मात्रक नहीं लिखा तो आपको 6.5 नंबर दे देगा, ठीक है। इस बात को बहुत ध्यान रखना। तो इसको मैं डाल रहा हूं, आप इतना इतना नोट करिए दोस्तों। मैं आपको एक और समझा रहा हूँ, नहीं समझ आया हो तो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी का अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दी गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन में लाइन कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन कहाँ तक है आपको याद रहे, क्वेश्चन हमारा यहाँ तक है, ये हमारा हल है, ठीक है। क्वेश्चन दिया था भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर हमारे समतल होता है, हमने मानी भूमि है
भूमि से 60 मीटर, हमने 60 मीटर मान ला, BC हमारा 60 मीटर है। पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, पतंग में डोरी लगी है, ये हमारी डोरी है, लगी अस्थायी रूप से भूमि के साथ बिंदु बांध दी गया, भूमि का कोई एक बिंदु उससे बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव। दोस्तों उसमें दिया भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, ठीक है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, इसमें डोरी में कोई ढील नहीं है मानकर दिया हमें। तो डोरी की लंबाई क्या थी, तो हमने डोरी की लंबाई माना, अब मैंने लिखा है माना डोरी की लंबाई AC बराबर L है, ठीक है। कैलकुलेशन कर दी, sin थीटा क्यों लिया दोस्तों, tan थीटा क्यों लिया, इतने दोनों क्वेश्चन मैंने tan थीटा लिया था, इसमें tan थीटा क्यों लिया, उसका आपको ध्यान रखना होगा, लाल बट्टा कक्का में देखना है आपको, ठीक है। मैं आपको इतनी हिंट दे रहा हूँ, लाल बट्टे कक्का में देखना है आपको, जिसको भी समझ नहीं आता। हमें दोस्तों इतना गौर देखो, क्वेश्चन में दिया क्या होता है, पूछा क्या है, दिया क्या है, पूछा क्या है। क्वेश्चन में दिया हमें BC बराबर 60 डिग्री, मतलब हमारे ये लंब है, हमें लंब दिया है, पूछा क्या हमसे, कट, L की वैल्यू, AC की वैल्यू, कट। तो दोस्तों आप देखो, लंब दिया है, कट की वैल्यू पूछी है, तो लंब और कट का रिलेशन किस में आता है, पहले वाले में। पहला वाला मान क्या होता है, sin थीटा, दूसरा वाला मान क्या होता है, cos थीटा, तीसरा वाला मान क्या होता है, tan थीटा, चौथा वाला मान क्या होता है, cot थीटा, पांचवा वाला होता है sec थीटा, छठवां होता है हमारा cosec थीटा, ठीक है। इतनी दोनों क्वेश्चन हमने tan थीटा क्यों लिया, क्योंकि लंब और आधा का रिलेशन दिया था। हमें ये दिया होता, हमसे ये पूछा होता, हमसे ये पूछा होता, हमसे ये दिया होता, ये पूछा होता, इसमें क्वेश्चन में लंब दिया था, कट की वैल्यू पूछी थी हमसे, ठीक है दोस्तों। इतना आप समझो, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मार लो, तो मैं साइड बनाऊं, क्वेश्चन क्वेश्चन और आंसर लिखने ना, फालतू चीजों को मैं ढा दे रहा हूं दोबारा, ठीक है। आप समझोगे sin थीटा क्यों लिया, आपको समझाने के लिए क्या है, समतल, ठीक है दोस्तों, इतना लिख लो। आई होप उम्मीद करता हूँ 10वां क्वेश्चन समय आएगा। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं, आगे अब स्क्रीनशॉट मार लो दोस्तों, साइड में उड़ाऊं मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आई होप उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों समय में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके बता देना भाई लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन 11 में डालो, तब तक मैं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो तब तक आप, या मेरे साथ लिख लिया करो, नहीं तो बाद में स्क्रीनशॉट मार लिया करो, ठीक है। आगे देखते हैं हम 11वां क्वेश्चन डालिए, क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, एक हवाई जहाज से, एक हवाई जहाज से हवाई जहाज से एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर किसी सड़क पर किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित ठीक है, एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण, दो गांव के अवनमन कोण, दो गांव के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री देखे गए, और 60 डिग्री देके गए। यदि गांव के बीच की दूरी, यदि गांवों के बीच की दूरी, यदि गांव के बीच की दूरी
बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर हो, तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है हमें दिया है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही स्थित दो गांवों के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री देखे गए। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। दोस्तों देखते हैं हम क्वेश्चन को, देखते हैं हम हल। ठीक है, पहले हम फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन दिया है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही स्थित दो गांवों के नमन कोण 45 और 60 डिग्री देखे गए। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाइट निकालनी है। ये हमारा धरती है, ये हमारा एक गांव है, ये हमारा दूसरा गांव है। ठीक है, मैं आपको इधर से बता दे रहा हूँ, ये हमारा एक गांव है, ये हमारा दूसरा गांव है। यहाँ पे कोई हवाई जहाज उड़ रहा है। ठीक है, सपोज कर लो हमारे यहाँ पर हवाई जहाज है। क्वेश्चन दिया है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर, क्योंकि इधर नहीं ले सकते, एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री देखे गए। तो अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री देखे गए। ठीक है, अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री देखे गए हैं। तो गांवों के, यदि दो गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, इतना तो पता चला ये 2 किलोमीटर है। इस गांव से तक के लिए दूरी 2 किलोमीटर है। हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी है, मतलब ऐसे निकालनी है हमें हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी है। अब हम कौन रखते हैं, कौन अजित गांव के कौन 45 और 60 डिग्री है, ये हमारा 45 है, हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें हम नंबरिंग करते हैं दोस्तों, ए बी सी, पहले वर्ड की दूसरी, और इसको हम मान ले रहे डी। ठीक है, तो हम देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में। जब हम इसमें ए बी सी में ट्रायंगल देखेंगे क्या, ठीक है, तो हम पहले हम ट्रायंगल, तो हम मैं लिखता हूं, माना हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज, हवाई जहाज की ऊंचाई ए बी बराबर एच किलोमीटर है। तो दोस्तों किलोमीटर में तो हमें दिया 2 किलोमीटर, तो हम किलोमीटर ही लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, मतलब ट्रायंगल एबीसी में देखने पर। तो दोस्तों हम लगाएंगे टेन थीटा फॉर्मूला, क्योंकि हमें लंब की वैल्यू चाहिए, आधार की वैल्यू हमें दिया आधी, तो हम लंब की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लगाएंगे टेन थीटा बराबर ए बी बट्टे बी सी। ठीक है, टेन थीटा, पूरे वाले थीटा के लिए कौन सा है हमारा 45 डिग्री, 45। ए बी की वैल्यू हमारी क्या है एच बट्टे बी सी हमारा क्या है 2 प्लस, दोस्तों इसको हम कुछ मान ले रहे हैं, हमें मान ले रहे हैं एक्स, बी डी हमारा एक्स है। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने मान ली, तो 2 प्लस एक्स। ठीक है, टेन 45 की वैल्यू 1 बराबर होती है एच बराबर प्लस 2 एक्स, 1 मान लें, कैच गुणा कर देंगे तो क्या होगा हमारा एच बराबर 2 प्लस एक्स। इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, तो हम मान लेंगे इसको समीकरण नंबर 1, एच बराबर 2 प्लस एक्स।
इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। हम देख लेंगे ट्रायंगल ए बी डी में, हम देखेंगे ट्रायंगल ए बी डी में, यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में यहाँ पर भी टेन थीटा फॉर्मूला लगेगा। क्या होगा, टेन थीटा बराबर ए बी बट्टे बी डी। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है छोटे वाले के लिए 60 डिग्री, तो 60 अपॉन बराबर ए बी वहाँ क्या है एच बट्टे बी डी की वैल्यू क्या है हमारी एक्स। टेन 60 का मान क्या होता है हमारा √3 बराबर एच अपॉन एक्स, यहाँ से 1 मान लेंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ से एक्स √3 एक्स बराबर एच, एक्स बराबर हमारा क्या निकल के आएगा एच मल्टीप्लाई तो दिखा जाएगा डिवाइड में एक्स बराबर एच अपॉन √3 आ गया, ठीक है हमारा। इसको मान लें हम समीकरण नंबर 2, एक्स बराबर एच अपॉन √3 को, ठीक है दोस्तों। तो हम देखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ समीकरण नंबर 1 व 2 से। क्या होगा समीकरण नंबर 1 व 2 से, h बराबर हमारा क्या है 2 प्लस एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे h प्लस एच अपॉन √3, ठीक है। मैंने क्या किया है h बराबर 2 प्लस एक्स, तो मैंने h बराबर लिखा है 2 प्लस एक्स की वैल्यू हमने लिख दी है h प्लस एच अपॉन √3। तो क्या आएगा हमारा h वाले पद को इधर कर लेंगे h माइनस एच अपॉन √3 बराबर 2, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √3 एच माइनस एच बराबर 2, ठीक है। √3 बराबर 3 एच बराबर 2, तो कैंची गुणा कर देंगे तो क्या आएगा हमारा √3 एच माइनस एच बराबर 2 √3, यहाँ से हम h कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा √3 माइनस 1 बराबर 2 √3, ठीक है दोस्तों। कॉमन ले लिया हमने h, तो हम h बराबर लिखेंगे 2 अपॉन ये मल्टीप्लाई में h के बढ़ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है दोस्तों। √3 माइनस 1 हमारा हो जाएगा h बराबर निकल के आया है √3 माइनस √1। और दोस्तों मैंने आपको बताया है √3 का माइनस 1 का मार्क में अपर में कर देंगे, तो मैं दोस्तों यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, इतना आप लिख लो तब तक, मैं साइड हो रहा हूँ, इतना आप तब तक लिख लो। इतना आप लिख लो तब तक, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं हम h बराबर 2 √3 ब्रैकेट में √3 माइनस प्लस 1, आठ का प्रयोग में करेंगे तो प्लस माइनस चेंज हो जाते हैं, तो √3 माइनस 1 प्लस √3 प्लस 1, तो दोस्तों h बराबर क्या होगा हमारा 2 √3 का √3 में करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू √3 अपॉन में a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला हो गया हमारा। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया है नीचे, तो क्या हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो h बराबर हमारा क्या निकल के आएगा 3 दूनी 6 प्लस 2 √3 अपॉन में 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 स्क्वायर से रूट कटेगा तो -1, h बराबर 6 प्लस 2 √3, 2 से एक है 3 बार, h बराबर मान के निकल गया है 3 प्लस 2 √3, ठीक है दोस्तों। मान निकल गया है 3 प्लस 2 √3, ठीक है। तो दोस्तों 2
मैं आपको दोबारा सॉल्व करके दिखाता हूँ, सॉरी मिस्टेक हो गई। तो h बराबर हमने 2√3 हमारा 2√3 √3 का √3 में करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस हमारा क्या बचेगा 2 का 2√3 अपॉन में √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो h बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा हमारा 2 कॉमन लेने पर 2 3 प्लस √3, ठीक है √3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट करेंगे 3 माइनस 1, h बराबर 2 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 अपॉन में 2 से 2 जाएगा तो h बराबर हमारा निकलेगा 3 प्लस √3, ठीक है 3 प्लस √3 निकल के आएगा, √3 का मान रख देंगे यहाँ पर तो h बराबर 3 प्लस √3, h बराबर हमारा 3 प्लस √3 का मान मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था 1.732, ठीक है दोबारा बता देना, आप याद कर लेना 1.732। तो प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा हमारा 3 और 1 4.732, h बराबर 4.732 किलोमीटर। क्या दोस्तों किलोमीटर क्यों लिखा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू दी है किलोमीटर के हिसाब से, तो हम लिखेंगे अतः हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर 4.73 किलोमीटर है। दोस्तों ये हवाई जहाज उड़ रहा है वो हमारा 4.732 किलोमीटर उड़ रहा है, ठीक है यहाँ पर लिख देना 4.732। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट मार लो, आई हो समझ आया हो आपको, मैं दोबारा समझा दूंगा आप तो देख लो। क्वेश्चन दिया था हमें एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही स्थित दो गांवों के अमन कोण 45 और 60 डिग्री देखे गए, यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक हवाई जहाज है, सपोज करो एक हवाई जहाज है जो ए बिंदु ए हमारा उड़ रहा है यहाँ पर किसी सड़क पर, ये हमारी सड़क है, धरती पर सड़क होती है, एक ही ओर स्थित दोस्तों इधर की स्थिति नहीं दी है, एक ही ओर स्थित दिया है, एक ही ओर स्थित दो गांवों के अमन कोण, हमने दो गांव मान लिए, ये हमारे दो गांव है सी और डी, ठीक है अमन कोण 45 और 60 डिग्री है, 45 डिग्री 60 डिग्री। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो, यहाँ पर हमें एक चीज दी थी, इन दोनों गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर दी है, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था वो बताना था, इतने इतने की वैल्यू बतानी थी, हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर हमें बी से लेके ए बिंदु तक हमारी कितनी ऊंचाई है, तो हमने लिखा माना हवाई जहाज की ऊंचाई h किलोमीटर है, ठीक है। हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व कर दी, पहले हमने बड़े वाले त्रिभुज को सॉल्व किया, बड़े वाले त्रिभुज को हमने यहाँ से एक इक्वेशन निकाली फर्स्ट, हम फिर हमने दूसरी इक्वेशन निकाली छोटे वाले त्रिभुज को सॉल्व करके, दोनों इक्वेशन को मिलाकर हमने h की वैल्यू निकाली, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 12वां क्वेश्चन। तो दोस्तों आज को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट अगले क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में अगली पार्ट 3 में देखना आप, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।